हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई स्टॉक आप बाई करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कोई सामान बाई करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामान की जो प्राइस है वो कहीं आपसे ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, कहीं आपसे कम तो नहीं ले रहा है या उसी प्राइस पे ले रहा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पी रेशियो की बात करते हैं। पी रेशियो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कब हाई पी रेशियो होता है, कब लो पी रेशियो होता है, इन सब के बारे में मैं इसी वीडियो में आपसे बात करूंगा। लेकिन बिफोर वी बिगिन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पी रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है रेशियो ऑफ करंट स्टॉक प्राइस टू द अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्निंग पर शेयर होता क्या है। देखिए, अर्निंग पर शेयर हमें ये बताता है कि पर शेयर पीसेस पे कितनी अर्निंग हो रही है। चलिए इसको हम एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है और उसके पास 1000 शेयर हैं और उस कंपनी की जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो 10,000 के आसपास कर रही है। तो पर शेयर प्रॉफिट कितना होगा? अगर हम 10,000 को डिवाइड कर दें 1000 शेयर से तो जो हमारे पास रेशियो आता है, जो कि यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 10 रुपए पर शेयर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक आइडिया देता है कि शेयर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज्यादा ईपीएस होगा शेयर होल्डर के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ईपीएस ज्यादा होगा इसका मतलब उनको अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो रहा है, इसलिए दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर्स। नाउ अगर हम जो करंट प्राइस है स्टॉक का, अगर उसको ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है उससे हम बोलते हैं पी रेशियो। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पी रेशियो इंडिकेट क्या करता है। हम कैसे पता करते हैं कि कैसे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए जो पी रेशियो क्या मेजर करता है। तो पी रेशियो मेजर करता है कि जो बायर है वो कितना पैसा देने को रेडी है। अगर उसको 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बदले वो कितना ज्यादा मार्जिन देने को तैयार है, कितना पैसा देने को तैयार है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका पी रेशियो 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी 1 यूनिट प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो हम 20 रुपए देने को तैयार हैं। समझ रहे? अगर मान लीजिए कंपनी को 1 यूनिट प्रॉफिट कर रही है तो हम 20 रुपए दे रहे हैं, हम प्रीमियम दे रहे हैं 19 रुपए। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप 20 गुना पैसा देने को तैयार हैं। आप 1 रुपये प्रॉफिट करने के लिए आप 20 रुपए देने को रेडी हैं। ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको पी रेशियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पी रेशियो होता है वो हाई कब मानते हैं और लो कब मानते हैं। देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि मतलब कोई अगर 20 के ऊपर है पी रेशियो तो वो ओवर वैल्यूड हो गया या महंगा हो गया, या पी 20 के नीचे है तो वो चीप हो गया या सस्ता हो गया। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो पी रेशियो हाई है या लो है उसे पता करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि कंपेयर बिटवीन द कंपनीज, मीन्स ये कंपनी जो सेम ही सेक्टर में बिलोंग करती हो, जैसे इंफोसिस और एचसीएल हो गया। तो हम एचसीएल की जो पी रेशियो है उसको हम इंफोसिस के पी रेशियो से कंपेयर करेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि कंपेयर विद द सेक्टर पी। सेक्टर पी क्या होता है? जो एवरेज जो पी होता है फिर ऑल द कंपनीज इन दैट सेक्टर। ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं कि दूसरे पर्टिकुलर कंपनी से। ठीक है, अब कैसे कंपेयर करते हैं इसको जानने के लिए हम चलते हैं टिका टिप पे और वहीं पे हम चल के बात करते हैं कि कैसे हम कंपनी के पी रेशियो को कंपेयर किया जाता है। दोस्तों, टिका टिप पे हम लोग आ गए हैं और हम चेक करते हैं कि पी रेशियो क्या है इंफोसिस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट प्राइस है इंफोसिस का वो है 1361 रुपए और जो पी रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 29.41। ठीक है, अब हम इसी चीज को कंपेयर करते हैं एचसीएल के पी रेशियो से। तो देखिए, एचसीएल का जो पी रेशियो है वो इस समय है 22.14। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पी रेशियो कम है, कौन सा ज्यादा है? देखिए, इसमें तो दिख रहा है आपको कि एचसीएल का जो पी रेशियो 22 है और इंफोसिस का जो पी रेशियो है वो है 29 के आसपास। तो यहाँ पे आपको इंफोसिस ओवरवैल्यूड लग रहा होगा, लेकिन हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसको आप ऐसे कंपेयर मत करिए, इसको आप सेक्टर से कंपेयर करिए कि सेक्टर का पी रेशियो कितना है। जैसे देख लीजिए,
यहाँ पे हम SCL की बात करते हैं तो 22 जो है वो पी रेशियो है SCL का। अब इसको कंपेयर करेंगे अगर सेक्टर की पी रेशियो से, जो कि है 29.75। ठीक है, मतलब सेक्टर का पी ज्यादा है और इसका कम है, इसका मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड है, SCL अभी अंडर वैल्यूड है। और अब हम इंफोसिस चेक करते हैं जो कि है 29.41 और सेक्टर का पी जो है वो भी 29.75 के आसपास ही है। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ये जो सेक्टर का पी है उसी के आसपास ही है। तो इंफोसिस को इस समय मेरे हिसाब से बाय करना सही नहीं रहेगा, इस समय बेस्ट रहेगा बाय करना SCL का। मुझे ये लगता है कि SCL का जो पी रेशियो इसलिए कम है ना, क्योंकि इस बार जो SCL की जो रेवेन्यू आई थी, जो रिजल्ट आया था कम आया हुआ था, प्रॉफिट इनका कम हुआ था, तो इस वजह से इनका थोड़ा सा स्टॉक फेल हुआ है, लेकिन ये रिकवर करेगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा SCL को बाय करना अगर आप इंफोसिस और SCL में कंपेयर कर रहे हैं तो आशा करता हूँ पी रेशियो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हाई पी रेशियो क्या होता है, लोअर पी रेशियो क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि सिर्फ पी रेशियो देख के इन्वेस्ट ना करें, पी रेशियो के साथ साथ पीबी रेशियो, पैट, इबिटा, एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं कंपनी की, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। आने वाले वीडियो में इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा 1 by 1। इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरा ना भूलें। नमस्कार।